हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, अपन आज चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 की देखिए, चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, चैप्टर नंबर 5 है वो थर्ड और फोर्थ जैसा ही चैप्टर है। अपन चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो उसमें देखिए, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका, चैप्टर नंबर 5 में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं अपन अविकर्मणीय अविकर्मणीय मैट्रिक्स। देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है और यहां से इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के क्वेश्चंस। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स ए जहां सारणिक ए का मान, जो आपका सारणिक है उसका मान देखिए कितना होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो सारणिक का मान होगा वो होगा 0। एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स ए जहां पे उसके सारणिक का मान 0 होगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, उसका सारणिक ए सारणिक, अगर सारणिक ए का मान 0 है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या होता है? उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। कौन सा बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स ए जहां ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में सारणिक का मान 0 नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? 0। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक छोटा नंबर का क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, जहां पे अगर सारणिक का मान 0 है तो वो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज कौन सा होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगली तीसरी हेडिंग है इस चैप्टर की, वो है वर्ग मैट्रिक्स का, वर्ग मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सहखंडज मैट्रिक्स। कहने का मतलब एडजॉइनिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वर्ग मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सहखंडज तो अपन ने कोफैक्टर्स निकाले थे। देखिए अपन जो सहखंडज मैट्रिक्स निकालेंगे वो ओनली वर्ग मैट्रिक्स का ही होगा। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23। ऐसे ही जो थर्ड रो होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट A31, A32, A33। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे अपन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। क्या होता है यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, सहखंडज मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे अपन सहखंड निकाले थे, उनको कोफैक्टर्स बोला था। अपन ने क्या बोला था, कोफैक्टर्स बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 का। देखिए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, लिखते कैसे इसको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए डी जे और ए के बीच में स्पेस होता है। देखिए ए डी जे इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। थोड़ा सा गैप रखेंगे, वो क्या होता है इसका फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, इसका A1 एलिमेंट का A11 नंबर का एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर क्या होगा F11। इसका कोफैक्टर क्या होगा F12। इसका कोफैक्टर F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। देखिए ये तो आपके पास सारे कोफैक्टर्स आए हैं करेस्पॉन्डिंग टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे क्या आए हैं, कोफैक्टर्स आए हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त मैट्रिक्स ले लूं, तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स था, उसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं सहखंडज मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, सहखंडज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया। अब देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए पूरे चैप्टर में इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट ज्यादा क्वेश्चंस हैं। इनवर्स वाले में ये भी काम आएगा, ये चीज भी काम आएगी, ये चीज भी काम आएगी। तो मेन जो फॉर्मूला होगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं, देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ, यहां पे देखिएगा ए इनवर्स मैट्रिक्स कोई भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, माना ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो उसका जो ए इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, जहां पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहां लिखेंगे जहां मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए इनवर्स का फॉर्मूला ए इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सहखंडज मैट्रिक्स अपॉन सारणिक। आप सारणिक का मान निकाल सकते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर जैसे निकाला अभी मैं सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा ए इनवर्स का। तो यहाँ इससे अपन क्या निकालेंगे, ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। मान लीजिए यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, तथा बी कोई अन्य समान क्रम का
वर्ग मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए। अगर मान लीजिए ऐसा आ गया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, आई आ गया। आई का मतलब इकाई मैट्रिक्स। देखिए जिस क्रम का ए और जिस क्रम का बी मैट्रिक्स होगा, उसी क्रम का आई क्या होगा? इकाई मैट्रिक्स होगा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपने को ए चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए था, आपको बी से मल्टीप्लाई करने पर आई आया। आपके पास मैट्रिक्स ए था, इस ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? आई आया। अगर ऐसा होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास ए है, अगर दूसरे मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई किया, अगर वो इकाई मैट्रिक्स आता है, यहाँ पे भी कोई मैट्रिक्स ए था, उसको अपने दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स आया। तो यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स यहां बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स ए का क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने क्या क्या पढ़ा? सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू, सॉरी सारणिक ए का मान 0 नहीं होता, 0 होता है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। अपन ने सेकंडस मैट्रिक्स कैसे निकाला? आपके पास कोई वर्ग मैट्रिक्स था, उसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। उसके बाद देखिएगा, अपन ने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? माना ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, जहां पे ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, जहां मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और है इसी का ही, इनवर्स मैट्रिक्स का। यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तथा बी को अन्य समान क्रम का, बी अन्य समान क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स था, आपने इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स आया। ऐसे आपके पास ए था, उसको आपने बी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स आया। अगर कोई मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इकाई मैट्रिक्स आता है, तो वो मैट्रिक्स कौन सा वाला? जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था। तो बी मैट्रिक्स ए का क्या होगा? इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कॉपी में काम कर लोगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कॉपी में काम कर लोगे। हाँ, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो क्या क्या है? हाँ देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो काम आएंगे। पहला है, अगर मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है, अगर आपने उसका इनवर्स कैलकुलेट किया तो देखिए इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। पहले बी इनवर्स आएगा, उसके बाद में ए इनवर्स आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि आप ये फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ए मैट्रिक्स होगा, उसमें बी मैट्रिक्स होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ए मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स होगा, और आपको पूछेगा कि ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए आपने एडजॉइंट ऑफ ए बी लिया, ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया,
देखिए कैसे ब्रेक होगा, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही आपका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपका ए का ट्रांसपोज का आपने इनवर्स ले लिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज है ये, तो यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों वैलिड है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए आपने एडजॉइंट ऑफ कोई भी आपका एडजॉइंट ऑफ ए को आपने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का मतलब इकाई मैट्रिक्स, इक्वल में क्या होगा, यहाँ पे ए इंटू आपका ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी मैट्रिक्स के सेकंडस मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स के सेकंडस मैट्रिक्स को, या बोल सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स को, एडजॉइंट मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसका उल्टा करते हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, एक तो सारणी का मान, जैसे सारणी का मान मान लो 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 और उसका इकाई सदिश, इकाई मैट्रिक्स। देखिए जिस क्रम का मैट्रिक्स होगा उसी क्रम का इकाई मैट्रिक्स आएगा। ये भी आपको क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए पूछेगा अभी एक्सरसाइज के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपने 2 बार एडजॉइंट ले लिया तो देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट आईआईटी जेईई में पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई, मान लीजिए 6 आ गई, ठीक है, और मान लीजिए वो ए मैट्रिक्स है, वो 3 गुणा 3 क्रम का क्या है, मैट्रिक्स है। आपसे पूछेगा एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए अपॉन n माइनस 2। n माइनस 2 का मीनिंग क्या होता है, n का मतलब कौन से ऑर्डर का है, वो कौन से ऑर्डर का था, 3 का, तो n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 6, तो 6 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं आईआईटी जेईई के अंदर। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सारणिक ए और उसकी पावर में n माइनस 2। ये फॉर्मूले दे रखे हैं, आपकी बुक में भी दे रखे हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि मिसलेनियस में विविध प्रश्नमाला के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके 5.1 एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, कंप्लीट। आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बुक निकालो, सब लोग अपनी बुक निकालो, सब लोग बुक निकालिए, यस और नो, सब लोग अपनी बुक निकालिए। देखिए 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 1 माइनस 2 3 1 2 1। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको मैंने मान लिया कि माना ए मैट्रिक्स मान लिया, 1 1 माइनस 2 3 1 2 1 एंड x2 माइनस 3। ऐसे बोल रहा है कि ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स मैंने आज का पहला कॉन्सेप्ट बताया था, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैट्रिक्स ए एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसलिए इसके सारणिक का मान क्या होगा, 0।
अगर ये अविकर्मणीय है तो उसके सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे सारणिक निकालेंगे 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 इक्वल में क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए इस सारणिक को अपन मतलब ये इक्वेशन आ गई, सारणिक को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी तो यहाँ से 1 इस रो के करस्पॉन्डिंग, वैसे अपन इसको ऐड करने पर 0 भी हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी वैल्यूज है, डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो, डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन खोल लो। तो यहाँ पे 1 ऐसा का ऐसा, ये गया माइनस का 6 माइनस का 2, जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो माइनस आता है, लेकिन एक माइनस और है वो माइनस का 2, ये गया, इसके सामने जो भी आ रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, x को 1 से किया माइनस का x इक्वल टू, देखिए थर्ड वाला एलिमेंट क्या है 3 के सामने आ रहे हैं जो भी, उनको सबको गायब कर दो तो 3 बाहर रहेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2x इक्वल में 0। तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, -8 ये प्लस का 2 -3 माइनस x और 6 माइनस का 6x इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -8 माइनस का 6 माइनस का 2x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल आउट होगा और ये 6 और 2x 8x, तो माइनस का 8x उधर जाएगा, 8 पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8/-8, वैल्यू विल बी -1। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, वो सिंगुलर मैट्रिक्स था, इट मींस अविकर्मणीय मैट्रिक्स था, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना था। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 5.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको अपन ने अज्यूम कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स है। क्या है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे अपन 1 -1 2 3 0 -2। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, एक तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना है और आपको एक प्रूफ करना है। तो आपको इसमें एक तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना है और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई 3 है। आई 3 क्यों आएगा, क्योंकि कौन से ऑर्डर का है ये, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए जो इकाई मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या आएगा, जो इकाई मैट्रिक्स होगा वो क्या आएगा आपका I3 वाला होगा। तो यहां पे आगे क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू हमेशा यही आएगी। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस और नो? ओके, हाँ सबसे पहले अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, और इसका क्या होगा ट्रांसपोज। सबसे पहले सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे। अब कोफैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा
आपको मैं सिंपल मेथड बताता हूं कैसे करेंगे। इस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, तो इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको गायब कर दो, सारे गायब हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, बीच में क्या आता है माइनस, 0 में से 0 गया 0, तो इसका जो पहला कोफैक्टर आएगा वो 0 होगा। अभी कौन से नंबर का है, ये है 1 1 नंबर का। जो 1 1 नंबर है दोनों को ऐड करोगे आप, एक सम संख्या आएगी, और सम संख्या आएगी उसका बाहर साइन चेंज नहीं होगा, अगर प्लस का तो प्लस का रहेगा, माइनस का तो माइनस का ही रहेगा। अब सेकंड वाले का F12, 12 का मतलब क्या हुआ, इस सेकंड एलिमेंट के सामने जो भी आ रहे हैं उनको गायब कर दो, ये गायब हो गए, ये गायब हो गए, कौन कौन से बचे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 9 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो -2, तो कितना आएगा 9 + 2 11। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड नंबर वाला होगा वो 11 होगा, लेकिन ये कौन से नंबर का है, 1 2 नंबर का। 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स 3 आएगा, और 3 क्या होती है, विषम संख्या। जब विषम संख्या आएगी तो क्या आएगा, माइनस, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Fij -1 की पावर i + j aij। अरे जब i का मान 1 होगा, j का मान 2 होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 की घात 3 होगा, -1 की घात 3 होगा, तो वो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसका कोफैक्टर पहले कैलकुलेट किया, कैसे, 3 3 9 और 11, लेकिन ये कौन से नंबर का है, 1 2 नंबर का, और इसको ऐड करेंगे तो विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या में चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं 1 3 नंबर वाले की। इस 2 के सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, आगे। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये 0 0 - 0 0। अब कौन से नंबर का है ये है 1 3 नंबर का। 1 और 3 को ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करके क्या आएगा 4, 4 क्या होती है, सम संख्या, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा। क्या जो मैंने ये रो लिखी है, क्या ये सभी कोफैक्टर्स आपके समझ में आ गए क्या, एक बार बताइए मेरे को, ये तीनों कोफैक्टर समझ में आ गए क्या आपको, यस और नो। यस, कुलदीप यादव बोल रहा, यस सर, मयंक बोल रहा, यस, ओके ओके। देखिए तीनों आपको कोफैक्टर समझ में आ गए। ऐसे अपन अगले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। अब F21 वाला, अब देखो यहाँ पे ये 3 है, 3 के सामने आ रहे हैं उनको खा जाओ, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 0 आएगा, कितना आएगा, -3, तो वो यहाँ पे आ गया -3। लेकिन ये कौन से नंबर का है, 21 नंबर का। कौन से नंबर का है, 21 नंबर का। 21 नंबर का होगा, आप मेरे को बताओ, 2 और 1 को ऐड करो, विषम संख्या आएगी, विषम संख्या में चिन्ह चेंज होगा, मतलब ये किसका होगा, माइनस का था, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अगला जो होगा 0 वाला, 0 के सामने आ रहे हैं उनको खा जाओ, आगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, और 1 को 2 से किया, माइनस का 2 1। ये कौन से नंबर का है, 2 2 नंबर का। 2 2 नंबर में चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 + 2 करने पर 4 आएगा, ऐसा का ऐसा। अब इस वाले की बात करते हैं, -2 के सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को -1 से -1, बीच में माइनस भी आता है, तो ये 1 होगा। लेकिन कौन से नंबर का है, 2 3 नंबर का, चिन्ह चेंज होगा। ऐसे अपन अगले भी निकालेंगे। अगले कोफैक्टर्स निकालेंगे अपन, देखिए स्टूडेंट्स, इसका निकालेंगे तो ये गया, ये गया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 0 को 2 से 0 आएगा, इट मींस 2 आ गया। ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, 31 नंबर का। और 31 नंबर का है
तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सम संख्या आएगी। अगला वाला जीरो वाला, ये गया 1 को -2 से -2 और ये माइनस का 6, माइनस का 8 आएगा लेकिन 3 पोजीशन का है, मतलब विषम संख्या वाला है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही F33 नंबर, ये वाला 3 वाला, ये गया 0 और ये 0 -3 प्लस का 3 आएगा और इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 33 नंबर का। अब आप मेरे को बताओ, क्या सभी कोफैक्टर्स समझ में आ गए क्या? सभी कोफैक्टर्स समझ में आ गए सारे? यस और नो? ओके ओके ओके। अब देखिएगा, अब इसका अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लो। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 और ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एक आंसर तो आपका बुक का यही है। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी के? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको प्रूफ करना था, उसमें LHS लिख रहा हूं, ठीक है? आपको जो प्रूफ करना था उसमें मैं LHS लिख रहा हूं। वो LHS क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए कहां पे है, ये रहा, 0 3 2 माइनस का 11 1 8 0 -1 3 और आपका मैट्रिक्स था, वो क्या था, मैट्रिक्स है आपका 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 एंड 1 0 3। ये आपके पास मैट्रिक्स है। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा। इस पूरे कॉलम को इस रो से, इस रो से और इस रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। इस पूरे कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट को 0, 3 को 3 से 9, 1 को 2 से 2, इसका काम हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को -11 से -11, 3 को 1 से 3, 1 को 8 से काम हो गया। फिर इसी को इससे करेंगे, मतलब इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करना है, नए मैट्रिक्स का नया कॉलम आएगा। इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, नए मैट्रिक्स का एक कॉलम आएगा, क्योंकि इसी कॉलम से मल्टीप्लाई तो नया कॉलम, इस कॉलम से मल्टीप्लाई नया कॉलम, इस कॉलम से मल्टीप्लाई नया कॉलम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 -3 प्लस का 3। अब इस वाले का काम पूरा हो गया है। अब अपन इस वाले का करेंगे तो देखिए, -1 को 0 होगा, 0 को 3 से 0 होगा 0। इसी कॉलम को इस मैट्रिक्स से माइनस का 11 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब लास्ट कॉलम, ये वाला कॉलम, इससे इससे इससे, तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, 0 प्लस 6 माइनस का 4, 0 प्लस 6 माइनस का 4। वैल्यू सही लिखी है? आपने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस का 6 प्लस का 6 आएगा ना, माइनस का 6 प्लस का 6। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 22 प्लस का 2, माइनस का 22 माइनस का 2 और प्लस का 24। इसको मल्टीप्लाई 0 माइनस का प्लस का 2 प्लस का 9, ठीक है। हाँ अब सही है, -6 प्लस 6। अब देखिए 11 0 0 0 11 0 0 0 11, चेक करो सही लिखा है क्या। 11 में से 11 0, ये 11 आएगा, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पे प्लस का 11 है, प्लस का 11, ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0। इसमें अपन क्या करेंगे, 11 कॉमन लेंगे। देखिए
मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स में कोई भी अवयव कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैट्रिक्स के अंदर अपन किसी भी एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वो सभी अवयवों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सभी अवयवों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सारणिक में किसी रो या मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये 11 है ना, जो आपका मैट्रिक्स था ना, उस मैट्रिक्स का मान भी 11 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस 11 को क्या लिखूंगा, सारणिक का मान निकालेंगे 11, तो मॉड ऑफ ए ये 11 हो जाएगा, 11 की वैल्यू मॉड ऑफ ए, और ये क्या हो गया आपका I3 बराबर MHS। ऐसे अपन RHS को लेके सोल्व करेंगे, RHS को लेके सोल्व करेंगे तो वापस ये आएगा। तो स्टूडेंट्स जो मैंने बताया वहां तक आप कॉपी में काम कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे मैं कल बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी लीजिएगा, अपना टाइम आउट हो गया है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस